नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुसलसल बारिश से दरियाए गोदावरी में तौगियानी, 2 चरवाहों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। 19,000 से ज्यादा अफराद शेल्टर होम मुंतकिल। मजीद बारिश की पेश कयासी। हुकूमत चौकस, 9 अजला में ऑरेंज अलर्ट। बारिश से मुतासरा इलाकों में वज़रा मुतहरिक ओहदेदारों के साथ इजलास। एक भी जान जाय नहीं होनी चाहिए, KTR की हिदायत। मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत कार्य का सामान रवाना। गोदावरी की सतह पर नजर। नशेबी इलाकों के अवाम को फौरी शेल्टर होम्स मुंतकिल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। मुल्क में बेरोजगारी महंगाई पर मोहन भागवत क्यों नहीं बोलते? पार्लियामेंट में अल्फाज से ज्यादा कवायद पर तवज्जो देनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उप्पल और दुंडीगल में सारिकों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। 3 सारिक गिरफ्तार, मसरूखा अशिया जब्त। लारी के साथ साबुन का लोड लेकर फरार होने वाली टोली भी पकड़ी गई। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रियासत तेलंगाना में जारी मुसलसल बारिश की वजह से दरियाए गोदावरी में तौगियानी पाई जाती है। गोदावरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और गोदावरी से लगे इलाकों में सैलाब की सूरत हाल देखी गई है, लेकिन अभी तक किसी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। नशेबी इलाकों से अवाम को शेल्टर होम्स मुंतकिल किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गोदावरी में फंसे हुए 2 चरवाहों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया है। बताया गया है कि सुमनपल्ली विलेज चिन्नूर मंडल में चरवाहे गोदावरी नदी में फंस गए थे। मुतालिका रुकन असम्बली 20 सुमन ने इस सिलसिले में वजीर बल्दी नस KT रामाराव से मदद की दरखास्त की थी, जिसके बाद एयरफोर्स की मदद से चरवाहों को वहां से निकाला गया। बताया गया है कि तेलंगाना में 20 मकामात पर बारिश का शदीद असर देखा गया है। अब तक 14 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रात से बारिश में वक्फे वक्फे से तेजी देखी गई। रियासत में मौजमी बारिश 39.5 मिलीमीटर बताई गई है, जो मामूल से 6.7 मिलीमीटर ज्यादा है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम वज़रा को अजला का दौरा करने की हिदायत दी है। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव सिरसिल्ला में हैं। पंचायत राज मिनिस्टर दयाकर राव जंगांव पहुंच चुके हैं। प्रशांत रेड्डी निजामाबाद में हैं। मुसलसल बारिश से ज़खारियाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मूसा नदी, श्री राम सागर, कड़िम प्रोजेक्ट के अलावा दूसरे ज़खारियाब के भी दरवाजे खोले गए हैं। हैदराबाद में रात से सुबह तक बारिश थमी हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। करीमनगर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। निजामाबाद, भूपालापल्ली, जगतियाल, आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, वरंगल, मंचरियाल, मंथनी, करीमनगर से मुसलसल बारिश की इत्तला मिली है। नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। अजला में बारिश को देखते हुए कई कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। यहदादरी में बरकी शॉक लगने से मिशन भगीरथा टैंक के पास काम करने वाले 2 मुलाजिमीन फौत हो गए हैं। आने वाले 2 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। भद्राचलम में NDRF की 3, मोलगो में 3, भोपालापल्ली में 1 टीम को मुतहरिक कर दिया गया है। रियासत में जारी बारिश के पेश नजर वज़रा मुतासरा अजला में दौरे कर रहे हैं। वजीर बल्दी नस्मुनस KT रामाराव ने राजन्ना सिलसिले में कलेक्टर के बशमूल SP और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर KTR ने बताया कि जुलाई में मामूल से 450% ज्यादा बारिश हुई है।
रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि जानी नुकसानात न हो, कम माली नुकसान हो इसे यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ओहदेदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत दी। रियासती वजीर ने कहा कि ज़खारियाब से पानी के इखराज से पहले अवाम को मुतला किया जाए ताकि किसी भी तरह का नागहानी वाक़या पेश न आए। जिले में एक भी जान ज़ाय नहीं होनी चाहिए। देहातों और शहरी इलाकों में पीने के पानी को यकीनी बनाएं। अवामी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिना इक़दाम किए जाएं। दूसरी तरफ रियासती वजीर हरीश राव ने जिले मेदक में जारी बारिश के तनाजुर में ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। मेदक एमएलए कैंप ऑफिस में जुमेरात को रियासती वजीर हरीश राव ने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में कहा गया कि पंचायत सड़कों की मरम्मत के लिए 85 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। रियासत में 55 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी गई है। अजला में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का जायजा लिया गया। 7 अगस्त को जिले मेदक में 1000 मकानात की तामीर का आगाज होगा। मरकज की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासत के किसानों के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। रियासत में जारी बारिश के बायस 19,071 अफराद को 223 शेल्टर होम्स मुंतकिल किया गया है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जुमेरात को बारिश से पैदा हालात के सिलसिले में आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इजलास में भद्राद्री, कोत्तागुड़म, मुलुगु, भोपालपल्ली और पेदापल्ली अजला के एसपीज के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। इजलास में वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय ने कहा कि गोदावरी नदी में पानी की सतह मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसलिए मजीद हंगामी इक़दाम किए जाने चाहिए। तमाम महकमेजात को और भी मुतहरिक होने की जरूरत है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि बारिश की वजह से भारी नुकसान नहीं हुआ है। दरिया गोदावरी से लगे इलाकों पर गहरी नजर रखी जा रही है। ताहम उनका कहना था कि आदिलाबाद, निर्मल, करीमनगर और मंचरियाल में फसलों को नुकसान हुआ है। वजीर आला की हिदायत पर इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि एक भी इंसानी जान जाय ना हो। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि कल तक भद्राचलम से गुजरने वाली गोदावरी की सतह 70 फीट से ज्यादा हो सकती है, इसलिए नशेबी इलाकों के अवाम को फौरी मुंतकिल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि जेसीबी, जनरेटर्स, रेत के थैले और दूसरी अशिया को तैयार रखा जाए। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने इजलास में बताया कि कश्तियों, लाइफ जैकेट्स और दूसरे आलात को तैयार कर दिया गया है और इससे मुतासरा अजला को रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि भद्राचलम में 6,318 अफराद को 43 कैंप मुंतकिल किया गया है। दूसरे अजला से भी नशेबी इलाकों के अवाम को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया है। बताया गया है कि 11 लाख एकड़ पर मुहिर फसलों को गुज़िश्ता एक हफ्ते की बारिश से नुकसान हुआ है। आने वाले 2 दिनों में आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, पेद्दापल्ली, मंचरियाल, भोपालपल्ली और मुलुगु में शदीद बारिश का इम्कान है। इन अजला में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल के लीडर कोदंडा रेड्डी ने बताया कि अगस्त सितंबर में होने वाली बारिश जुलाई में हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा कि महकमे मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी करने के बावजूद भी हुकूमत मौसर इक़दामात में नाकाम रही। फसलों को भारी नुकसान हुआ है, कई मकानात मुनहदम हो गए, मवेशी मारे गए हैं। वज़ीर आला को फौरी हालात का जायजा लेना चाहिए। मरकज को भी रियासत के लिए फंड्स जारी करने चाहिए। उन्होंने कहा कि फसलों को हुए नुकसान के बारे में हुकूमत कुछ भी कहने से कासिर है। कांग्रेस लीडर ने बारिश मुतासिरीन के लिए इमदाद का मुतालबा किया। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने कहा कि दरियाए गोदावरी से लगी 5 अजला बारिश से शदीद मुतासिर हैं। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि महकमे मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी करने के बावजूद हुकूमत ने तैयारी नहीं की। बारिश से कई सड़कें और पुल बह चुके हैं, लोग मर रहे हैं। वजीर आला फार्म हाउस को नहीं छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ सियासत तक महदूद होकर रह गए हैं। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि पार्टी आलाकमान की हिदायत पर कांग्रेस पार्टी ने कंट्रोल रूम कायम किया है। कांग्रेस पार्टी मुतासरीन की मुमकिन मदद के लिए कोशिशें कर रही हैं। वजीर आला को हैदराबाद छोड़कर मैदान में उतरना चाहिए। बारिश के मौसम में हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टे के अवाम को पानी के इम्कानी बहाव से महफूज रखने कायदे मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बड़े पैमाने पर इक़दाम शुरू किए हैं। कायदे मजलिस की हिदायत पर हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स ने हल्के के मुख्तलिफ तालाबों, कुंटों और नालों का बलदी ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। इम्कानी बहाव से आबादियों को महफूज रखने के इक़दाम का आगाज किया गया। दुर्गम चेरू, सिरम चेरू, पल्ला चेरू, उम्दा सागर का मुआयना किया गया।
इन तालाबों में पानी के बहाव का जायजा लिया गया। हंगामी हालात में करीबी आबादियों को महफूज रखने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा कायदे मजलिस की नुमाइंदगी पर शुरू किए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर जिन कामों को शुरू किया गया था उनकी जल्द तकमील पर जोर दिया गया। कायदे मजलिस की हिदायत पर हल्के के कॉरपोरेटर्स ने कमिश्नर जीएचएमसी से मुलाकात की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने टेलीफोन पर कमिश्नर जीएचएमसी से गुफ्तगू की। उनकी मां पर तरक्याती कामों की नई तजावीज़ को कमिश्नर ने फौरी मंजूर किया है और मरहलावारी इनकी तकमील का तयक़ुन दिया। पल्लाचेरू के करीब पुश्ते से हेवी गाड़ियों को जाने की मुखालिफत करने पर तवज्जो दिलाई गई। पुश्ते की फौरी मरम्मत के अलावा वक्ती तौर पर हेवी गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त न देने से कमिश्नर ने इत्तेफाक किया है। अलबत्ता 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को गुजरने की इजाज़त होगी। तालाबों व कुंटों के मायने व कमिश्नर से नुमाइंदगी के दौरान समद बिन अब्दाद के साथ कॉरपोरेटर्स अब्दुल वहाब, फहद बिन अब्दाद, अब्दुर्रहमान, आजम शरीफ, हफीज पटेल, अब्दुर्रहमान शाह और दूसरे लीडर्स मौजूद थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में वक्फे से जारी बारिश की वजह से मखदूश इमारतों की निदामी कार्रवाई भी जारी है। 24 घंटों के दौरान जुनूबी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मखदूश इमारतों को मुनहदम किया गया। अवाम की तरफ से भी इस सिलसिले में मुताल्लिका हुक्काम को इत्तला दी गई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस सरबराह मोहन भगवत के आबादी से मुताल्लिक बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। मोहन भगवत क्यों इस बारे में नहीं बोलते? 8 साल से मरकजी हुकूमत की 60 लाख मुलाजमतें मखलूआ हैं, क्यों उस पर तखर्रुरात नहीं किए जाते? आबादी के बारे में बार बार बयान देकर एक मखसूस तबके के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आबादी को लेकर कोई भी कानून लाया जाता है तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे। मोहन भगवत को अपनी बात जो वो करेंगे वो जिम्मेदारी से बात करें। वो इंसान जो औलाद इंसान को होती है उसको जानवरों से मिला दे रहे हैं, ये क्या बात है? और दूसरी बात यह है कि मोहन भगवत को ये जानना चाहिए कि भारत में वो जाकर मालूम कराएं कि कितने फर्टिलिटी के क्लिनिक्स खुल चुके हैं, कितने माँ बाप परेशान हैं जिनको औलाद नहीं हो रही है, जिनको बेटा या बेटी नहीं हो रही है। और भारत सरकार को तो एक कानून बनाना पड़ा उसके ऊपर, सरोगेसी के ऊपर। मोहन भगवत साहब ये क्यों नहीं बोलते कि यही मोदी सरकार ने जो बच्चों का दूध होता है उसको कमर्शियलाइज कर दिया मोदी सरकार ने? इस पर नहीं बोलेंगे कुछ वो। ये भारत का कल्चर है कि एक माँ के दूध को लेकर बेचा जाए। और फिर वो इस मुद्दे पर एक और बात मोहन भगवत साहब को जो जानते हैं मगर अपनी आंखें और दिमाग पर पर्दा डाल देते हैं। क्या ये बात सच नहीं है मोहन भगवत साहब कि भारत का TFR रेट गिरा है? क्या ये बात सच नहीं है RSS के सरसंचालक कि मोदी सरकार जिसकी छत्रो छाया में वो रहती है, जिसका पूरा सपोर्ट आप करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की ज़रूरत नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि अप्रैल 2, 2022 को ये जो सरकार के लिए आपने बड़ी मेहनत की सत्ता में लाने के लिए, उसका हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के जवाब में जो बीजेपी के और एक RSS के एक्स आइडियोलॉग ने बिल लेकर आया था, उसके जवाब में कहा कि भारत में इस तरह के कानून की ज़रूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहाँ देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? 8% बेरोजगारी
हो चुकी है भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में है। इस पर बात करिए ना मोहन भागवत साहब। जिस पार्टी को आपने सत्ता में लेकर लाए हैं 8 साल से 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में, और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 साल में 10 लाख देंगे। भाई वो क्यों नहीं देंगे पूरे 60 लाख? आप पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। क्या आप एक रिलीजन को इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। भारत की खूबसूरती है। अरे भाई आप इतना डर क्यों रहे कन्वर्जन से? मुझे समझ नहीं आ रहा मोहन भागवत साहब। डरने की बात क्या है? कन्वर्जन तो एक इंसान का चॉइस है ना। चॉइस तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद मोहन भागवत साहब चॉइस एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। कोई मजहब चेंज करेगा उससे तकलीफ क्या आपको क्या हो रही है? कोई भगवान को नहीं मानता ठीक है। यही तो खूबसूरती है भारत की। और देखिए मोहन भागवत साहब, एक बात याद रखिए, हिंदुत्व में और भारतीयता में बहुत फर्क है। हिंदुत्व में और भारतीयता एक नहीं है मोहन भागवत साहब। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सुनिए, मोहन भागवत साहब को संविधान पढ़ना चाहिए। आप संविधान को कब माने हमको मालूम। अब भारत 75वीं आज़ादी यौम आज़ादी मनाने जा रहा है। तिरंगे को आप कब माने? ऑर्गेनाइजर पढ़ लो आप। आपने 3 रंग के बारे में आपके उस वक्त के सरसंचालक ने क्या कहा था वो पढ़ लो आप। जनगण मन के बारे में आपके उस वक्त के सरसंचालक ने क्या कहा था पढ़ लो आप। मोहन भागवत साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़िए भारत के संविधान के। आप लोग के दिमाग में खाली 44 घुसा हुआ है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं लिखा गया कि जो कमजोर होगा उसको ताकतवर बनाया जाएगा? सोशली कमजोर होगा ताकतवर बनाओ, इकोनॉमिकली कमजोर होगा ताकतवर बनाओ, पॉलिटिकली कमजोर होगा ताकतवर बनाओ। यही तो बात है। इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स की बात करता है संविधान। ये समझते नहीं, समझना नहीं चाह रहे इन चीजों को। जानते हैं मगर अपनी आइडियोलॉजी उन पर इतना गालिब आ चुकी है कि किसी को सच्चाई को दूसरी मानते ही नहीं है। बस अपने आप को सच मानते हैं। सच्चाई संविधान है, उसको मानना पड़ेगा। हैदराबाद के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक बीजेपी कायदीन के बयानात पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जाता, चीन को भगा नहीं जाता, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। 2 करोड़ मुलाजमतों का वादा किया गया था, उसे भी पूरा नहीं किया गया। लेकिन नाम बदलने को लेकर हमेशा बयानबाजियां की जाती हैं। ऐसा है ना, नौकरी नहीं दे सकते, नाम बदल दो। चीन को भगा नहीं सकते जो 1000 किलोमीटर कब्जा करके बैठा है, नाम बदल दो। हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, नाम बदल दो। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए थे 2014 में, नाम बदल दो। ट्रेड इम्बैलेंस को इंप्रूव करेंगे, नाम बदल दो। डॉलर को 40 रुपए करेंगे, नाम बदल दो। हैदराबाद में सैलाब आया, 1 पैसा मोदी सरकार नहीं दिए, नाम बदल दो। ये सब इनका मामला। ये नफरत आप तेलंगाना में फैलाएंगे, तेलंगाना की आवाम आपको धुतकार देगी। मोहब्बत को आम करो। आप नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तेलंगाना की आवाम रिजेक्ट करेगी उसको। और यहां पर तेलंगाना की फीलिंग है, उसको समझो आप। ये दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने पार्लियामेंट में गैर पार्लिमानी अल्फाज से मुताल्लिक नए अहकाम पर कहा कि जिसने किताब छापी है उन्हें पार्लियामेंट के तरीक़ेकार और क़वायद पर भी बात करनी चाहिए। एक ही दिन में बिल को लाया जाता है, अरकान कैसे इस बिल को पढ़ सकेंगे? बिल को स्टैंडिंग कमेटी से रुजू तक नहीं किया जाता। यहाँ पर क़वायद की पाबंदी क्यों नहीं की जाती? उनका कहना था कि अल्फाज के बारे में नहीं, क़वायद के बारे में तवज्जो देने की जरूरत है। एक बात सुनिए, हम तो जो किताब जिन्होंने छपाया उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई प्रोसीजर पे तो बात कर लो, पार्लियामेंट के रूल्स पे तो बात कर लो। बिल आता है सरकार का, एक ही दिन में बिल आता है, मेंबर्स कैसे पढ़ेंगे? और उसको स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते, वो क्या रूल प्रोसीजर में नहीं है? रूल प्रोसीजर के तहत स्टैंडिंग कमेटी, अब स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते। और अनपार्लियामेंट्री वर्ड के दूर की बात, वो अहम नहीं है, कंटेक्स्ट अहम है। कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट होगा अहम है।
अब कंटेक्स्ट क्या है कि मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? मारूंगा उसके नहीं, फूल अच्छा, फूल बरसा के मारूंगा। और ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या वन पार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए, रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। अरे भाई, बिल आता है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं जाता। स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं जाता भाई? संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उस पर काम करिए। मालूम ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं होता उस पर काम। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दौरान कातिलाना हमले के 2 मुलजिमीन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मशरूत जमानत मंजूर हुई है। तहत की अदालत से जमानत मिलने पर मुलजिमीन हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। वाज़ेह है कि 4 फरवरी को मुलजिमीन ने मनसूबाबंद तरीके से सदर मजलिस पर उस वक्त कातिलाना हमला किया था जब उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के बाद बजरिए कार दिल्ली वापस हो रहे थे। मुलजिमीन से कहा गया कि वो गवाहों पर असरअंदाज ना हो और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। तहत की अदालत जो शरायत रखेगी उसको तकमील करें। शख्सी मचलके के अलावा 2 जमानतें दाखिल करें। वाज़ेह है कि इस हमले में सदर मजलिस बाल बाल बच गए थे और उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में अवामी मसाइल की समाअत का सिलसिला जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीजन के पलटन का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को इन मसाइल की फौरी यकसुई पर जोर दिया। रुकन असम्बली के हरकियाती इक़दामात पर मुकामी अवाम ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर अकबर बाग डिवीजन के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 16 मुस्तकीन में 6,58,500 रुपए के चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुरिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। नूरी कॉलोनी शास्त्रीपुरम डिवीजन में एक चट्टान के खिसकने का वाकया पेश आया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन ने फौरी हरकत में आते हुए GHMC और DRF टीमों को तलब करके चट्टान को फोड़कर रास्ता बहाल किया। वाज़ेह है कि शदीद बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दीवारें, दरख्त वगैरह गिर रहे हैं और बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहरियों को एहतियात से रहने की जरूरत है। कलेक्टर जिले संगारेड्डी डॉक्टर ए शरत ने सरकारी दवाखाने जिले संगारेड्डी का अचानक मायना करते हुए मुख्तलिफ उमूर से वाकिफियत हासिल की। दवाखाने की बाद छतों से पानी टपक रहा है। इसके अलावा साफ सफाई के कामों में भी लापरवाही बरती जा रही है। मरीजों और उनके तीमारदारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजश्री शाह भी कलेक्टर के हमरा मज़कूरा दवाखाने के दौरे में शामिल थे। नागौर की तीमापुरी कॉलोनी में तातीलात के बावजूद भी स्कूल को खुला रखने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक बाद सरपरस्त बोनाफाइड लेने के लिए गए थे, लेकिन स्कूल इंतजामिया ने बोनाफाइड देने से इनकार कर दिया। सरपरस्तों ने फौरी तलबा तंजीमों के कारकुनों को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद स्कूल के पास एहतजाज शुरू हो गया। तलबा तंजीम के कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें धमकाया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस स्कूल पहुंच गई और एहतजाजियों को वहां से मुंतशिर किया। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।
रचाकुंडा पुलिस ने साबुन की लारी का सरखा करने वाले 2 बैन रियासती सारिकों को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने बताया कि 2 जुलाई को सुपर सेफ लॉजिस्टिक के ट्रांसपोर्ट मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि साबुन से लदी लारी का सरखा किया गया। लारी में 38,50,000 के साबुन थे, जबकि लारी की कीमत 15 लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने तहकीकात करते हुए पुणे के साकिन राजेश वैद और कोलकाता के साकिन सुशील बीरा को गिरफ्तार किया। इस टोली के कब्जे से 1,112 साबुन के डिब्बे, 1,55,000 रुपए की नकद रकम और 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। रचाकुंडा पुलिस ने तो बैन रियासती ड्रग पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हैश ऑयल और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त की गई अशिया की मालियत 15 लाख रुपए बताई गई है। उप्पल पुलिस ने रात के औकात में मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड के पास पार्क की हुई गाड़ियों का सरखा करने वाले सारिक को गिरफ्तार किया है। मल्काजगिरी डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजू ने उप्पर पुलिस स्टेशन हदूद से 13, घटकेसर से 1, वरंगल से 1, खाजीपेट से 2, भोंगीर से 2, कुशाईगुड़े से 1, मेडपल्ली पीएस से 1, एलबी नगर से 1 टू व्हीलर का सरखा किया था। जुमला राजू ने 22 टू व्हीलर्स का सरखा किया था। डीसीपी ने बताया कि उप्पल क्राइम टीम और उप्पल पुलिस जब गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे, उस दौरान राजू को मुश्तबा हालत में पाया, जो होंडा एक्टिवा पर सवार था। उससे पूछताछ की गई तो उसने टू व्हीलर्स के सरखे का एतराफ किया। राजू मसरूखा टू व्हीलर्स को गांव ले जाकर फरोख्त किया करता था। मसरूखा टू व्हीलर्स की कीमत 13 लाख रुपए बताई गई है। दूसरी तरफ दुंडीगल पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि खुतबुल्लापुर साई बाबा नगर का साकिन राजू सिंह और सोहेल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना था कि दोनों ने मिलकर रात के औकात में सरखे की वारदातें अंजाम दी थी। शिकायत मिलने पर केस दर्ज करते हुए राजू और सोहेल को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2,75,000 रुपए की मसरूखा अशिया जब्त की गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। मुसलसल बारिश से दरियाए गोदावरी में तौगियानी, 2 चरवाहों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। 19,000 से ज्यादा अफराद शेल्टर होम मुंतकिल। मजीद बारिश की पेशकयासी, हुकूमत चौकस, 9 अजला में ऑरेंज अलर्ट। बारिश से मुतासरा इलाकों में वज़रा मुतहरिक ओहदेदारों के साथ इजलास। एक भी जान ज़ाय नहीं होनी चाहिए, KTR की हिदायत। मुतासरा इलाकों में बचाव और राहतकारी का सामान रवाना। गोदावरी की सतह पर नजर। नशेबी इलाकों के अवाम को फौरी शेल्टर होम्स मुंतकिल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई पर मोहन भागवत क्यों नहीं बोलते? पार्लियामेंट में अल्फाज से ज्यादा कवायद पर तवज्जो देनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उप्पल और दुंडीगल में सारिकों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। 3 सारिक गिरफ्तार, मसरूखा अशिया जब्त। लारी के साथ साबुन का लोड लेकर फरार होने वाली टोली भी पकड़ी गई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।